आप में से मैक्सिमम बच्चों के जो पेपर हैं वो रमजान के अंदर आ रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पेपर रमजान के बाद हैं, लेकिन उनकी जितनी तैयारी होनी है वो सारी रमजान के अंदर होनी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रमजान के अंदर किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या आपका स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्केड्यूल होना चाहिए और किस तरीके से आप पेपर भी देकर आ रहे होगे और बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ भी रहे होगे और साथ अपनी बाकी जो इबादत है वो भी कर रहे होगे। तो आपको एक कंप्लीट टाइम टेबल जो है वो रमजान का इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और इस वीडियो को रमजान आने से पहले अपने सारे दोस्तों के अंदर शेयर कर देना है। तमाम अपने स्कूल के जो ग्रुप्स होते हैं, स्टडी ग्रुप, सबके अंदर इस वीडियो को शेयर कर देना है। और आपने बस एक चीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में रखनी है कि देखो रमजान आ रहा है तो आपने किसी एक चीज को दूसरी चीज पर हावी नहीं होने देना। आप ये नहीं कहोगे कि पेपर्स मेरे हैं तो मैं अपना सारा जो फोकस है वो पेपर्स पर लगाता हूं और रमजान की जो वैल्यू है उसको मैं कम कर देता हूं। और ऐसा भी नहीं करना कि आप सिर्फ रमजान के ऊपर फोकस करो और अपनी स्टडीज को या अपने बोर्ड एग्जाम्स को जो है वो डी वैल्यू करो। आपको दोनों को साथ लेकर चलना है, दोनों में परफेक्ट होना है। और एक और बात आपने याद रखनी है कि इस टाइम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपके पेपर्स या उनकी जो तैयारी है वो रमजान के अंदर आ रही है, क्योंकि आपको एक नया वेपन मिल गया है दुआ का। ठीक है, आप रमजान के अंदर जब दुआ मांगोगे अपने पेपर्स के लिए, अपने दूसरों के पेपर्स के लिए, तो वो आपको बहुत ज्यादा आपके अल्टीमेटली जो मार्क्स हैं या जो आपका सक्सेस है वो ज्यादा तेज और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि आपको एफर्ट जो है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी। नॉर्मल डेज के अंदर आप कुछ खा पी भी लेते थे और आप पढ़ भी लेते थे, लेकिन इस टाइम के अंदर आप कुछ खा पी नहीं सकते, लेकिन आपको एफर्ट जो है वो लगानी है। बच्चे बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं, बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, बच्चे को रोजा भी हो सकता है, लेकिन आपने माइंड में रखना है कि अगर आपको सक्सेस बड़ी चाहिए और आपको रिवॉर्ड बड़ा चाहिए तो उसके लिए एफर्ट आपको और ज्यादा 2x कर देनी है अपनी एफर्ट को। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पूरा टाइम टेबल बता देता हूं कि किस तरीके से आपको तैयार करना है, लेकिन आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, उस दिन का थोड़ा डिफरेंट है। और जिस दिन आपका पेपर नहीं है या आपने सिर्फ तैयारी करनी है, रिवीजन करनी है, तो उस दिन का जो है वो डिफरेंट होने वाला है। तो अब यहां पर एक टाइम टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपने लास्ट पे इसका वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन अपने पेपर पर नोट करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब क्योंकि रमजान के अंदर टाइम जो नमाजों का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, हर दिन डिफरेंट होता है, तो मैं टाइम वाइज नहीं चलूंगा, बल्कि मैं आपको जनरल बताऊंगा, आप उसको फिर अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये मेरे पास एक टाइमलाइन लेट से आ चुकी है। अब इस टाइमलाइन के अंदर, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये आप देखो कि ये हमारा बैग चल रहा है, ये हमारी रात का टाइम है सारा, क्योंकि मैं अब आपको थोड़े डिफरेंट तरीके से बताने वाला हूं। तो यहां पर आप समझो कि आपके पास ये जो टाइम है सारा, ये वाला, ये सारा टाइम हमारे पास है सहरी का, ये टाइम हमारे पास सहरी प्लस फजर का। ठीक है, सहरी प्लस ये फजर जो है इसका हमारे पास टाइम होगा। उसके बाद यहां पर कहीं पर हमारे पास जो टाइम होगा ये हमारे पास है जोहर का टाइम। ठीक है, इसके बाद यहां पर बीच में हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा हमारे पास असर का टाइम। उसके बाद यहां पर जो हमारे पास टाइम आएगा ये टाइम आएगा हमारे पास हमारी अफ्तारी का, या हम जिसको मगरिब कहेंगे। ठीक है, अफ्तारी प्लस ये मगरिब का टाइम आएगा। और उसके बाद ये जो टाइम आएगा यहाँ पर हम इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो टाइम आएगा, ठीक है, ये टाइम होगा हमारे पास अपनी ईशा प्लस जो हमारी तरावी होती है, ईशा प्लस तरावी। ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज़ को जो है वो इसके अंदर ही एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब हमारे पास मैक्सिमम टाइम होता है फजर से लेकर जोहर के दरमियान में। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सो जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सैरी करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। मैंने आपसे बोला है अब आपको थोड़ी सी एफर्ट जो है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने सोना अपने टाइम पर है। ये हमारा जो होगा ये हमारा स्लीप का टाइम होगा। ठीक है, ये जो मैंने पीछे किया सहरी से पहले और तरावी के बाद, ये हमारा जो टाइम है स्लीप का है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। तो आपका मेजर जो प्रोडक्टिविटी वाला काम होगा या मेजर जो आपका लर्निंग सेशन होगा वो आपका ये वाला टाइम होगा। लर्निंग सेशन जो होगा हमारा वो हमारा सहरी के बाद से लेकर जोहर के दरमियान तक होगा। इसके बाद ये जोहर और असर के दरमियान आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर एक छोटी सी नैप ले सकते हो, छोटी सी स्लीप ले सकते हो। ये भी अगर आपको पॉसिबल हो तो यहां पर स्लीप की बजाय आप इसको भी स्टडी सेशन के अंदर शुमार कर लो। इसके बाद असर और मगरिब में हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है, तो इस टाइम के अंदर
जो है हम अपना छोटा सा कोई माइनर सब्जेक्ट भी है वो पकड़ सकते हैं असर से लेकर अफ्तारी के दरमियान तक। और अब आपने ये देखना है कि अब स्टडी सेशन के अंदर आपको गैप नहीं लेना, क्योंकि अब देखो हमारे पास जब हम नमाज के लिए उठ रहे होंगे तो ये हमारा गैप है, ये हमारा ब्रेक आप समझ सकते हो, तो हम इसके अलावा कोई गैप जो है वो नहीं ले रहे होंगे। स्टडी के बाद ये मगरिब से लेकर ईशा के दरमियान तक भी आप क्या कर सकते हो, एक स्टडी सेशन जो है वो यहां पर कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप अपने माइनर, ये हमारा मेजर सब्जेक्ट हो गया, ये दो हमारे जो है वो माइनर सब्जेक्ट हो गए। अब जो बच्चे ईशा पढ़ने के बाद अब तरावी पढ़ने जाएंगे तो उनको पता है कि 11 बजे तक जो है वो तरावी होती है, तो अब 11 बजे के बाद जो है वो पढ़ने का अगर आपको मिल जाए, अगर आप थोड़ा लेट सोते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइम को भी स्टडी के अंदर जो है वो शुमार कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि 12 बजे के बाद जो है ना वो ना पढ़ना। ठीक है, 12 बजे के बाद आपने पढ़ना नहीं है, आप सो जाओ, अपनी जो नींद है उसको पूरी करो, क्योंकि हम इसमें अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं कर सकते। 12 बजे तक आप जो है वो 11 से 12 पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप तरावी नहीं पढ़ते हो तो आप उस टाइम को भी अपने स्टडी के अंदर शुमार कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा टाइम है वो स्लीप साइकिल हमारा यहां पर आएगा, और फिर अगेन सुबह के टाइम जो है अगेन सहरी, फिर हमारा एक लर्निंग सेशन होगा, फिर जोहर, फिर स्लीप होगी हमारी थोड़ी सी, आप इसको स्टडी सेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद असर, उसके बाद हमारा फिर स्टडी सेशन, फिर अफ्तारी होगी हमारी, अफ्तारी करने के बाद हम थोड़ा सा एक माइनर सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद ईशा प्लस तरावी जो कि 11 बजे तक ऑलमोस्ट जाती है, तो और अगर आप पहले फ्री हो जाते हो तो फिर भी आप उसको स्टडी सेशन के अंदर जो है वो शामिल करोगे। तो इस तरह आप अपनी जो तैयारी है वो अपने रमजान के अंदर कर रहे होगे। इसके बाद जो अगर आप जिस दिन पेपर देकर आते हो, ठीक है, उस दिन आपने क्या करना है, ठीक है, तो उसकी भी मैं आपके लिए यहां पर एक ड्रॉ कर देता हूं। अब ये आपका जो है वो सहरी वाला जो टाइम होगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप जो मॉर्निंग टाइम वाले बच्चे हैं वो अपने पेपर जो उनका अगर 8 बजे है तो उससे पहले वाले टाइम के अंदर वो अपना जो है वो स्टडी कर रहे होंगे या रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक हो गया, सहरी से लेकर 8 बजे तक। उसके बाद अपना पेपर देकर आएंगे, पेपर देकर आने के बाद वो दोबारा इस वाली रूटीन को फॉलो कर लेंगे। ठीक, और जो अब बच्चे जो शाम के टाइम जिनका पेपर है, इवनिंग टाइम पेपर है, तो वो जानते हैं कि उनका 1 बजे तक ऑलमोस्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जिनका 1:30 बजे जो है वो एग्जाम स्टार्ट होना है, वो क्या करेंगे, वो अपना ये सारा टाइम सहरी से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो अपनी किसके अंदर लगाएंगे, अपनी स्टडी सेशन के अंदर लगा रहे होंगे। ठीक है, फिर हम पेपर देकर आएंगे, पेपर देकर आने के बाद वो क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर फिर आप जो है वो इस तरह अपने जो स्टडी है उसको यहाँ पर लेकर चल रहे होगे। ये हमारी जो अगर लेट्स से अफ्तारी का टाइम आ गया, यानी कि उनका बस चेंज कहाँ पर आया, उनका चेंज आया उनके स्टडी सेशन के अंदर अपने एग्जाम से पहले की। तो ये वो तरीका है जिससे आप रमज़ान के अंदर जो है वो पूरा प्रोडक्टिव होकर अपने बोर्ड के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए एफर्ट लगाओगे, और उस एफर्ट का रिजल्ट आपको रमज़ान स्पेशल होकर मिलेगा। ठीक है, यानी कि रमज़ान का भी जो फ़ायदा है वो भी आपको मिल गया, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी अच्छे हो गए, आपने दुआएं भी इतनी मांगी कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की तकदीर जो थी वो बदल गई। तो ये तरीका है, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाना है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है कि रमज़ान में किस तरह पढ़ना है, रमज़ान में क्या स्केड्यूल होना चाहिए। अब देखो, मैंने टाइमिंग इस वजह से नहीं लिखी है क्योंकि टाइमिंग जो है वो चेंज होती रहती है, तो आप इसको अपने मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आपने अपना स्केड्यूल बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी यार टेक केयर। अब रमज़ान के बाद और इसके अंदर बहुत वीडियो आने वाली हैं मैराथन के रिलेटेड, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे तैयार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।